वाइट डिस्चार्ज, जिसे सफ़ेद पानी बोलते हैं, अगर आपको बार बार यह समस्या होती रहती है तो आज की जानकारी आपके लिए बेहद इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। हर डिस्चार्ज नॉर्मल नहीं माना जाता है, इसीलिए आज मैं आपको ऐसे 3 इम्पॉर्टेंट साइन बताने वाली हूँ जिससे आप पता कर सकते हैं कि आपकी जो डिस्चार्ज हो रही है वो नॉर्मल है या डेंजरस है। साथ ही मैं वीडियो के एंड में ऐसे कुछ 5 घरेलू उपाय आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जो रिजल्ट देती है और जिसके प्रयोग करने से आप यह समस्या जो लगातार चलती आ रही है उससे आप पूरी तरह से छुटकारा पा सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम प्रीति देव है। मैं एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट हूँ, फूड टेक्नोलॉजिस्ट हूँ और मास्टर्स किया है फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन में, और आप सभी की हेल्थ ट्रेनर हूँ। प्रीति हेल्थ क्लासेस यूट्यूब चैनल इस तरह की ही स्वास्थ्य से जुड़ी हुई ज्ञानवर्धक जानकारियाँ आपके लिए लेकर आता है। अगर आपको मेरी दी गई जानकारी अच्छी लगेगी तो इसे लाइक करिएगा, और चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो प्रीति हेल्थ क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो चलिए जानते हैं आज की यह महत्वपूर्ण जानकारी को। थोड़ा बहुत वाइट डिस्चार्ज का आना बहुत ही नॉर्मल होता है, क्योंकि ये हमारी बॉडी की यानी शरीर का नेचुरल क्लींजिंग प्रोसेस होता है जिससे हमारे शरीर की सफाई हो जाती है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम यानी समस्या तब शुरू हो जाती है जब इसमें इसकी मात्रा बहुत ज़्यादा आ रही हो, लंबे समय से ये प्रॉब्लम आपको हो रही हो, या इसके साथ कुछ सिम्टम्स यानी कि लक्षणें दिखाई देने शुरू होने लग जाते हैं। और यहीं पर लोग सबसे बड़ी गलती कर जाते हैं, इसे इग्नोर यानी कि अनदेखा कर देते हैं। अब मैं आपको ऐसे 3 साइंस यानी लक्षण बताती हूँ जिसे कभी इग्नोर यानी अनदेखा नहीं करनी चाहिए। सबसे पहला लक्षण स्मेल यानी कि बदबू का आना। अगर वाइट डिस्चार्ज आने के साथ साथ अगर इसमें अजीब सी बदबू आ रही है, खासकर मछली के जैसी जो सड़ी हुई मछली होती है उस तरह की बदबू इसमें से आ रही है, तो आप समझ लें कि ये एक अच्छा साइन नहीं है। दूसरे जो इसके लक्षण होते हैं वो होते हैं ईचिंग और जलन, यानी कि वहाँ पर डिस्चार्ज निकलने के साथ साथ खुजली होती है और जलन भी होती रहती है। तो यह क्लियर सिग्नल होता है, यानी कि पता हम कर सकते हैं कि ये जो समस्या है ये फंगल इन्फेक्शन के कारण हो रही है। तीसरा लक्षण होता है कलर चेंज, यानी कि आपको येलो यानी कि पीला, ग्रीन यानी कि हरा, या फिर इसी तरह के कुछ अलग रंग के अगर आपकी डिस्चार्ज निकल रही है तो ये भी एक क्लियर लक्षण होता है। सच बताना, क्या आपने ऐसे ही कुछ लक्षणों को इग्नोर यानी कि अनदेखा किया है? अगर हाँ आपने पहले किया है तो यस या हाँ में जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर से बताइएगा। चलिए अब बात करते हैं, जानते हैं ऐसे 5 घरेलू उपाय जो आप घर में ही आसानी से कर सकते हैं। सबसे पहले उपाय में हमें मेथी दाने का प्रयोग करना है। सफेद पानी की समस्या अक्सर हार्मोन के प्रॉब्लम की वजह से भी होता है। महिलाओं में अक्सर हार्मोन ऊपर नीचे होना एक बहुत ही आम सी समस्या होती है, और इनको ठीक करने का सबसे अच्छा उपाय घरेलू इलाज में मेथी दाना होता है। मेथी दाना का लेने का सही तरीका जानना आवश्यक है। इसे कैसे लेंगे? 1 छोटे चम्मच मेथी दाना लेना है जिसे हम फेनुग्रीक सीड्स बोलते हैं, और इस मेथी दाने को रात में आपको क्या करना है, सोने के पहले आधा कप पानी लेना है और इसमें 1 छोटे चम्मच मेथी दाने को भिगो देना है और इसे रात भर पानी में भिगोकर छोड़ना है। सुबह जब सोकर उठेंगे तो यह मेथी दाना बहुत चिपचिपा जैसा हो जाएगा और मुलायम हो जाता है। इसे आप दाने को चम्मच से निकाल कर चबा चबा कर खा जाएंगे और इसके पानी को आपको पी जाना है। इस तरीके से आपके हार्मोन बैलेंस होंगे और ये बार बार सफ़ेद पानी का आने की समस्या को आप ठीक कर पाएंगे। अब कई लोगों का सवाल होगा कि क्या मेथी दाना गर्म प्रकृति की है या शरीर में नुकसान करेगा? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। सही तरीके से सही वक्त पर अगर आप इसे लेते हैं तो आपको यह नुकसान नहीं करेगी। अन्यथा अगर आप इसे ज़्यादा मात्रा में लेते हैं और गलत तरीके से लेते हैं तब यह नुकसान कर सकती है। दूसरे उपाय में आपको दही का प्रयोग करना है। दही यानी कि कर्ड। कर्ड में एक अच्छी बैक्टीरियाएं होती हैं जिसे हम प्रोबायोटिक्स बोलते हैं। कर्ड में लैक्टोबैसिलस नामक बैक्टीरिया होती हैं जो फर्मेंटेशन से तैयार होती हैं, तो इसीलिए यह हमारी जितनी भी इन्फेक्शन होती हैं वाइट डिस्चार्ज के दौरान उनको कंट्रोल करने में यानी कि ठीक करने में मदद करती हैं।
यह अच्छा बैक्टीरिया हमारे गट के लिए भी अच्छा होता है, इसीलिए ये हमारे शरीर में जाकर ये वाइट डिस्चार्ज जैसी समस्याओं में लाभ देता है। आपको इसका प्रयोग कैसे करना है? दही का प्रयोग आप या तो सुबह के नाश्ते के साथ एक कटोरी खा सकते हैं, या फिर दिन में आप अपने जब खाना खाते हैं जिसे हम लंच बोलते हैं, उस दौरान आप एक कटोरी खाने के बाद इसे खा सकते हैं। लेकिन याद रखना है कि इसमें कोई भी मिठास आपको नहीं मिलानी है। शाम के वक्त या रात के वक्त दही खाना नहीं है, इसे अवॉइड करना है। तीसरे नंबर पे बहुत इफेक्टिव तरीका है, वो है कोकोनट वाटर। कोकोनट वाटर यानी कि नारियल का पानी। नारियल का पानी हमारे शरीर के गर्मी को बाहर निकालता है और साथ ही ये वाइट डिस्चार्ज की समस्या में काफ़ी लाभप्रद होता है। इसे हमें कैसे प्रयोग करना है? तो आपको एक कोकोनट वाटर यानी एक ग्लास ये कोकोनट यानी नारियल का पानी आप एक दिन में आराम से ले सकते हैं। इसे भी दिन में ही आपको पीना है, शाम के वक्त या रात के वक्त इसे नहीं लेना है। चौथे घरेलू उपाय में आता है नीम की पत्तियाँ। नीम की पत्तियाँ एक नेचुरल एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल और एंटीवायरल प्रॉपर्टी की होती हैं। नीम की पत्तियों का जो उपयोग होता है वो ना ही सिर्फ आयुर्वेदा में, साइंस में भी कई सारे रिसर्च में यह पाया गया कि ये बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है। हर प्रॉब्लम में यह फ़ायदेमंद होने के साथ साथ वाइट डिस्चार्ज यानी सफ़ेद पानी की समस्या में भी काफ़ी अच्छा काम करता है। इसका प्रयोग कैसे करना है? रात में सोने से पहले एक बाल्टी पानी में कुछ नीम की पत्तियाँ तोड़कर, जैसे कि एक मुट्ठी नीम की पत्तियों को तोड़कर आप उसमें पानी में रख दें। रात भर इस पानी को इसी प्रकार से छोड़ दें। सुबह उठने के बाद इसी पानी से आपको नहाना है और अच्छे से हर जगह से सफाई करनी है। नीम की पत्तियाँ आपके शरीर में इन्फेक्शन हो रहा हो, जिसके कारण हमारे वाइट डिस्चार्ज आ रही हैं, उसको ठीक करने में मदद करता है। इस पानी का प्रयोग आप रात में सोने से पहले अपने शरीर को धोकर सोएंगे तो भी यह बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। तो इसे 2 वक्त इस पानी को आप प्रयोग कर सकते हैं। नीम की पत्तियाँ ईजिंग यानी खुजली को कम करने में मदद करती हैं। जैसे अगर खुजली होने की वजह से बहुत बार वहाँ पर नोच खरोच हो जाए, जिसके कारण घाव उत्पन्न हो जाए, उससे बचने में मदद मिलती है। अब 5वें घरेलू उपाय सबसे महत्वपूर्ण है, तभी ये सारी उपाय आपको काम करेंगी। शुगर कंट्रोल यानी कि जो चीनी होती है, खासकर जो सफ़ेद चीनी, उसको कंट्रोल करना है। सफ़ेद चीनी को अगर नहीं खाएंगे आप, इसके जगह पर फलों से आप अपनी मिठास को पूरा करेंगे शरीर में, तो आपकी यह प्रॉब्लम बहुत जल्दी ठीक होगी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यह फंगल इन्फेक्शन के कारण होता है। अगर हम मीठा खाते हैं तो फंगल जो होता है, फंगस, उसको मीठी चीज़ें काफ़ी पसंद होती हैं। तो अगर आप मीठी चीज़ें खाते रहेंगे, जैसे आप बार-बार चाय, कॉफ़ी में चीनी डालकर पी रहे हैं, या पूरे दिन मिठाई का सेवन या कुछ ऐसा खाना खा रहे हैं जिसमें काफ़ी ज़्यादा जो है मिठास है, तो इसे आपको अवॉइड करना है यानी छोड़ देना है, जब तक आपकी यह प्रॉब्लम ठीक ना हो जाए। एक बहुत ही ज़रूरी बात, कुछ महिलाएं इसे मेट्रोनिडाज़ोल जैसी दवाइयाँ खा लेते हैं, या ओवर द काउंटर बहुत सारी दवाइयाँ खा लेते हैं, या वहाँ पर केमिकल जैसे वॉश खरीद कर उससे धो लेते हैं प्राइवेट एरिया को, या कुछ केमिकल साबुन, इस तरह की चीज़ें, हार्श चीज़ें वहाँ पर लगा लेते हैं, जिससे यह समस्या और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो कृपया करके ये चीज़ आपको नहीं करनी है। दूसरा कि जब भी वहाँ पर गीला महसूस हो तो आप उसे सूखा रखें। आप पैड का प्रयोग कर सकते हैं, या पैंटी लाइनर्स आती हैं उसका प्रयोग करें, सूती कपड़े का प्रयोग कर लें, लेकिन आपको सूखा रखना है जगह को, ज़्यादा गीला वहाँ पर नहीं होने देना है। अगर हमेशा वहाँ पर पानी रहेगा, गीलापन रहेगा, तो उसके कारण इन्फेक्शन और ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी। तो आपको कोशिश करना है कि बार-बार आप अपने कपड़े को बदलते रहें और साफ सुथरे आपको कपड़े, अंडरगारमेंट्स का प्रयोग करना है। खासकर सूती कपड़े का प्रयोग करना है और पसीना भी नहीं आने देना है। जो मैंने 5 उपाय बताए हैं, इन उपायों को आप लगातार कम से कम 10 दिन तक करेंगे, यानी कि 10 डेज़ तक, या 5 दिन के बाद अगर आपको असर नहीं दिख रहा है, ये समस्या और ज़्यादा बढ़ती जा रही है, तो आपको कृपया इसके लिए किसी डॉक्टर से ज़रूर दिखाएं, कंसल्ट कर लेना चाहिए। और अगर आपको आराम मिल रहा है
तो आप इसको ज़रूर से 10 दिन कंटिन्यू करें और जिससे आपकी प्रॉब्लम पूरी तरीके से ठीक हो जाती है। एक बहुत ज़रूरी बात, अगर आपको आज मेरी दी गई जानकारी अच्छी लगती है, थोड़ी भी हेल्पफुल लगी यानी आपके काम की लगी, तो वीडियो को लाइक ज़रूर से करिएगा क्योंकि यह समस्या बहुत ही कॉमन है, हर महिलाओं में मोस्टली देखने को मिलती हैं, यानी कि हर 5 में से 3 महिलाएं इस प्रॉब्लम से सफ़र करती हैं और वो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है कि वो बताना नहीं चाहती हैं, जिसके कारण यह तकलीफ़ और ज़्यादा बढ़ती जाती हैं। तो इसीलिए इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हर ग्रुप में जहाँ भी आपकी दोस्त हैं, जानकारियाँ हैं, वहाँ तक इसे फैलाएँ ताकि महिलाएँ इस साधारण से उपाय जो घर में मौजूद है, इसकी मदद से अपनी यह प्रॉब्लम को, समस्या को दूर कर पाएँ और परेशान नहीं हों। आज की जानकारी यहीं तक थी। ऐसे ही सिंपल ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए, हेल्थ टिप्स के लिए प्रीति हेल्थ क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। तो चलिए मिलती हूँ आप सभी से ऐसे ही एक ज्ञानवर्धक हेल्थ टिप्स के साथ अगली वीडियो में। तब तक अपना बेहद ख्याल रखें। सबसे ज़्यादा ज़रूरी मुस्कुराना नहीं भूलिए, मुस्कुराते रहिएगा। शुक्रिया।